हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपके लिए 7 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी ना बिहार करंट अफेयर्स छूटेगा, ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। बिहार के किस जिले के रहने वाले कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए हैं? तो दोस्तों देखिए, मुजफ्फरपुर के ये रहने वाले हैं कनिष्क नारायण। ब्रिटेन के आम चुनाव में जहां भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा, वहीं 14 साल बाद यहां लेबर पार्टी की धमाकेदार वापसी हुई है। लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं इस चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने लेबर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है। 33 साल के कनिष्क नारायण का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से सांसद चुने गए हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। नारायण ने ब्रिटिश सिविल सेवाओं में अपना करियर छोड़ने के बाद राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। मुजफ्फरपुर के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिला जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का एक प्रमुख शहर है। अपने सूती वस्त्र उद्योग, लाह की चिड़िया, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को वर्ष 2018 में जीआई प्रमाणन दिया गया था। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, वैशाली, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है। बिहार विधान परिषद में कौन से जदयू नेता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा। दोस्तों, विधान परिषद की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के तहत 6 जुलाई 2024 को पूर्व मंत्री और जेडीयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 5 जुलाई थी। बिहार विधान परिषद भारत की बिहार राज्य के द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है, 75 है। बिहार के किस जिले में रेशम अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा वस्त्र विभाग द्वारा की गई है? तो भागलपुर में। दोस्तों, भागलपुर में रेशम का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, जो बिहार में एरी, मूंगा, तसर, मलबरी रेशम के विकास के लिए कार्य करेगा। भागलपुर जिला बिहार राज्य के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। भागलपुर शहर, भागलपुर प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय के साथ सदर अनुमंडल भी है। भागलपुर जिला में 3 अनुमंडल नौगछिया, भागलपुर और कहलगांव है। प्राचीन काल में भागलपुर अंग महाजनपद के रूप में जाना जाता था। अंग की राजधानी चंपा थी। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराया था। भागलपुर सिल्क व्यापार के लिए विश्व विख्यात रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत है। भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से टूसर रेशम की सिल्क उत्पादन की जाती है। भागलपुर का कतरनी चावल और चूड़ा बहुत प्रसिद्ध है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है भागलपुर में ही स्थित है। बिहार के व्यापारिक केंद्र के रूप में भागलपुर आज भी विश्व विख्यात है। यहाँ की चादर काफी फेमस है। विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, मंदार पर्वत, कुप्पा घाट आश्रम, अजगैबीनाथ मंदिर और बूढ़ानाथ मंदिर पर्यटन का खास केंद्र है। इसमें से कुछ संस्थान बांका जिले में चले गए हैं। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में विश्व विख्यात है। बिहार के किस जिले के रहने वाले किशोर बिहार के रहने वाले किस जिले के रहने वाले विभोर सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो कैमूर जिले के रहने वाले दोस्तों विभोर सिंह। बिहार के औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों पैर गंवाने वाले कैमूर के लाल विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई 2024 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के चरण 1 के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को 10 कीर्ति
चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। ये पुरस्कार उन कर्मियों के विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रदर्शन के प्रदान किए गए हैं। कैमूर जिला के बारे में जान लेते हैं। कैमूर जिला 17 मार्च 1991 को रोहतास जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। कैमूर का प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ है। करमनासा और दुर्गावती यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। तिलहर कुंड जो कैमूर में है, मुख्य रूप से एक झरना है जहां पहाड़ों से होकर आने वाली पाना पानी गिरता है। मुंडेश्वरी मंदिर भी कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर जिला के रामगढ़ में स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर 636 ईस्वी से ही अस्तित्व में है। यह मंदिर गुप्त काल की वास्तुशैली का अनोखा उदाहरण है। मुंडेश्वरी मंदिर के तराई में स्थित रामगढ़ गांव काफी मनमोहक लगता है। यह गांव पहाड़ों और प्रकृति की गोद में होने का काफी आकर्षण दिखता है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले और रोहतास जिले में स्थित है। यह आज का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कैमूर रेंज के पठारी प्रदेश में 1504 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में विस्तारित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। बिहार सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यह दुर्लभ लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का घर है। रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला भी इन जंगलों में स्थित है। डायल 112 पर रिस्पांस देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, आपातकालीन अग्निशमन जैसी सेवा के लिए राज्य द्वारा डायल 112 एकीकृत नंबर जारी किया गया है बिहार के द्वारा। डायल 112 पर रिस्पांस देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में 7वें स्थान पर आया है। डायल 112 पर कॉल अटेंड करने के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। डायल 112 को 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोस्तों सीएम मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश में अब सड़क के गड्ढे महज 7 दिन में भरे जाएंगे। बस इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गड्ढे का फोटो खींचना होगा और मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करना होगा, अपलोड करना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल हैं। मसूद पज़ेश्कियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पज़ेश्कियान जो है दोस्तों, पज़ेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। 6 जुलाई 2024 को ईरान में मसूद पज़ेश्कियान देश के नए राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। ईरान या ईरान इस्लामिक गणराज्य पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसे सन 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान अपने विशाल जीवाश्म ईंधन भंडारों, जिसमें विश्व के दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार, तीसरा सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस दिन से लागू हुई है? तो 6 जुलाई 2024 से। 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर आयोजन किया गया। ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया है। इससे पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा को भी इसके दौरान लॉन्च किया है। ब्रिटेन पीएम ने भारतीय मूल के किस सांसद को संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया है? देखिए दोस्तों, लीसा नंदी को 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने कैबिनेट का ऐलान कर दिया। पीएम स्टारमर ने भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने आम चुनाव में 650 में से 412 सीटें जीती हैं। पूर्व पीएम ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को महज 121 सीटें ही मिली। लीसा नंदी 5वीं बार लेबर पार्टी की सांसद चुनी गई हैं। नंदी 30 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी थी। बंगाल में जन्मे लीसा के पिता दीपक नंदी एक शिक्षाविद थे। 2023-24 में देश का रक्षा उत्पादन कितनी करोड़ रुपए का हो गया है? तो 1,26,887 करोड़ रुपए का। 5 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में
2023-24 में रक्षा उत्पादन का डेटा जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023-24 में अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की से 16.8% ज्यादा है। 2023-24 में 1,26,887 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ, जो इससे पहले 1,08,684 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.09 लाख करोड़ रुपए था। भारत में तेजस, एलसीए, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर, वारशिप, टैंक, तोपें, मिसाइल, रॉकेट, कई अन्य सैन्य वाहन सहित विभिन्न प्रकार के हथियार और इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो स्वप्ना कलिंगल को। त्रिशूर की कलिंगल प्लांटेशन की स्वप्ना कलिंगल को आईसीआर, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया है, जो एक टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देता है। स्पाइस अवार्ड्स एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे स्कॉटलैंड में एशियाई और भारतीय व्यंजनों को पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में स्थित अवरक खदानों को बाल श्रम घोषित किया है? तो झारखंड में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को कोडरमा, झारखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड की अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। समारोह में बोलते हुए एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की कि देश में अवरक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला सफल प्रयास है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु के कामकाजी बालकों को बाल श्रम भी कहा जाता है। अवरक एक चमकदार पारभासी खनिज है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। यह झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोडरमा का उपयोग भारत की अवरक राजधानी या अवरक नगरी कहा जाता था। चीन विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया में अवरक का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया में अवरक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, उसके बाद चीन है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य है, उसके बाद राजस्थान है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। तो दोस्तों, यह रहा 7 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।